सही है। गलती कर रहे हो मतलब ये है कि आप वीडियो नहीं देख रहे। सही है। मैंने किसका किसका देखा, देखो कहाँ कहाँ गलती हो रही है। इसको लगाने में गलती हुई है। किसी को समझ में आ रहा है? ये लेवल गलत लगा है। हाँ सर। यहां से यहां तक इनफ था। सही है। ओके वेट करो, मैं देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है तब तक ये ब्रेकआउट। चलो ठीक है, यहां तक। ओके। पीछे का देखना पड़ेगा मुझे, इसके इससे ज्यादा नहीं पता पीछे। ठीक है, ये लेवल ठीक है, लेकिन इसने जो हाई बनाया ना, तो आपका ट्रेवल ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन अगर आगे भी कोई वीक है जिसका इस तरीके से वीक है, ठीक है, और हम्म। यहाँ से अगर ब्रेकआउट है तो फिर ठीक लगाया आप। ओके। सही है, ठीक। मैंने किसका देखा, किसी का देखा, मैंने गलती किया। माइक को म्यूट करो यार, पीछे से घर में बहुत वॉइस आ रहा है। किसका है सर मुझे नहीं अभी जो पता। देखा था वो सही था क्या हाँ लेवल? सही, वो पीछे मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, मैं पीछे का वीक नहीं कंसीडर कर पाया ना, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। सही, ये जी येलो जी लाइन सर लगाई वो, ना, वो देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ सर वो बहुत पीछे था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये भी देखोगे ना तो ये ग्रीन कैंडल का वीक आ जाएगा फिर। समझे? ओके। ये लगा सकते हो, ग्रीन कैंडल का वीक आएगा। आई थिंक ये रेड कैंडल का वीक लोगे ना तो उसका वीक फिर इससे वीक लो होगा। तो ये ग्रीन कैंडल का वीक लगा सकते हो। और दो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड है। ये ट्रेड कभी छोड़नी नहीं है, समझ लो। ठीक है। अगर यहाँ काम नहीं किया तो यहाँ काम करेगा। ये ट्रेड कभी छोड़नी नहीं है। क्लियर? जी यस सर। क्लियर। ओके। ओके वेरी गुड। अच्छा लेवल है। लॉस हुआ, गुड है। लॉस होने चाहिए। विन है लॉस है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी टेंशन मत लीजिएगा। परफेक्ट। इसमें रिजेक्शन था पवन भाई? जी सर, थोड़ा ओके। सा था। मतलब रिजेक्शन दिखना चाहिए लाइक दैट, अगर इतना है तो ले सकते। अगर हल्का सा है डॉट जैसा तो उसको नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसा दिखना चाहिए रिजेक्शन। जी सर। कोई रियल अकाउंट पे ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, सब डेमो पे करो। Yes. ओके। बहुत बढ़िया। मजा आ रही है ना ट्रेडिंग में? हाँ सर मजा आ रही है सर, टाइम बहुत लगता है सर। तो पवन भाई, माइक हाँ पवन सर, से, आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ से हो? ए, बिहार को, से हो या प्रॉपर? हाँ, छत्तीसगढ़ कोरबा जिला से। अच्छा, छपरा किधर पड़ता है? सिवान? कोरबा कोरबा। सिवान किधर पड़ता है? सिवान पता नहीं, यहाँ बिहार में? छत्तीसगढ़ में होगा कहीं पर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। नहीं, आपका फेस जो है ना, ये आप ही का फेस है या कोई है और? मेरे एक फ्रेंड से नहीं, मिलता मेरा है। ही। अरे मेरे एक फ्रेंड से मिलता जुलता है। अफजल अंसारी करके एक फ्रेंड है मेरा। वो बिहार के हैं तो उनके जैसा लग रहा है, उस वजह से। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो किसका? मैंने देखा ना एक एग्जाम्पल, बहुत ही गलत लगाया था लेवल। बाकी तो सबने ठीक ही लगाए हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लॉस हुआ, नो देयर इज नो मैटर। अभी तो मुझे ये देखना है कि लेवल सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो आप। ये क्यों लगाया ये? अरे ये क्या करके रखा है आप लोगों ने? ये क्या करा है? किसका है ये? ये किसका है मुझे नहीं पता यार। मेरा है सर, मेरा है। किसका नाम बताओ, नाम बताओ। जोब भाई? जो सरदार भाई, सरदार भाई ठीक हो रहे हैं। ओके। तो देखो, ये ऐसी चीजें मत लगा के रखो, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। आपने लेवल यहाँ लगाया था ना? हाँ हाँ। सही है ना? ये लेवल बिल्कुल सही है, ठीक है। इनसे इसमें भी ये दो जगह थे। हाँ ये भी लेवल लगाया था, ये गलत लगाया था। हाँ। सही है। रेड ओके। कैंडल की ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ से लगाओ आप।
यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट ले लो ये, ठीक है, ये लगाना है लेवल, ओके ओके यहाँ से नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन अभी छोड़ दो, तब मैं जब बताऊंगा तब देखेंगे इसके बारे में, हिडन के लेवल के बारे में, ठीक है। ये लेवल ओके परफेक्ट है, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो सही से लगाओ, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल का वीक आएगा, ओके। ओके मीन्स इस जो कलर चेंज से 3 4 5 कैंडल पहले उसको ले सकते हैं, राइट? कलर चेंज से 3 कैंडल चाहिए ना हमको, ऐसा नहीं कितना भी ले सकते हो, लेकिन आप हाईएस्ट वीक वो लोगे जिसका ब्रेकआउट ना हुआ हो। अगर मान लो ये वीक भी लेता तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन यहाँ से देखोगे तो ये हाई बना दिया ना इसका भी, समझे। फिर अगर ये वीक लिया तो, ये वीक लिया तो इस ग्रीन कैंडल ने हाई बना दिया, सही है। तो ये इसका उसका मतलब ये कि हाईएस्ट पॉइंट ये है, अब इसका किसी ने हाई नहीं बनाया, सीधा ब्रेकआउट है, समझे। हाँ हाँ तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया ग्रीन वीक का, क्लियर। हेलो। यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर्स का जोन है। यस बोलो, कौन इस पर ना, क्या हुआ? मैंने यही चीज मैं बोल रहा था पूछा कि था। ये जो जो ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन या रेड होना चाहिए, या दोनों भी, जो भी होगा चलेगा? ब्रेकआउट क्या होना चाहिए बताओ मेरे को एक बार फिर से। अच्छा, ये वाला कैंडल कोई भी होगा, कोई भी हाँ होगा, ये वाला कैंडल कोई भी होगा चलेगा, ठीक है, ग्रीन हो रेड हो दैट इज नो मैटर, समझ गए। हाँ लेकिन ये जो वीक है ना हाँ उसकी बॉडी से ब्रेक होना चाहिए बस। ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे हाँ रुक जाना चाहिए, ये एंड हो गया, द एंड हो गया, हाईएस्ट पॉइंट का द एंड हो गया, समझ गए। हाँ। ओके, और एक बात पूछना था, हाँ बोलो 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 बोलो। जोन का अंदर बॉडी मैंने वीक आज आर पार हो रहा है, लेकिन हाँ वही वाला है, वही वाला सिचुएशन हमारा जोन का अंदर है, लेकिन वो जो ग्रीन कैंडल की कैंडल है वो पूरा वीक आर पार हो रहा है, तो इसमें से क्या है? चलो कैसे ट्रेड करेंगे? नहीं लेना है ट्रेड। अगर ओके इसका वीक ठीक है। बाहर निकल जाएगा ना, तो फिर ये जोन एरिया लगाया हाँ किस लिए आपने? ओके ओके, ठीक है। ये आपने जाल बिछा के रखा है ना, ये आपने एक जाल बिछाया है, इसके अंदर आके आएगा हाँ आएगा ना तो ही मछली फंसेगी, समझ रहे हो। ओके ठीक है। ठीक है, अगर इसके बाहर चली गई वीक, अगर बाहर आ गई तो ये क्रैक हो गया, क्रैक हो गया तो ब्रेक करके जा सकता है, समझ में आया आपको। ओके तो अभी और ये एक बात पूछना है। आपका जोन एरिया डैमेज नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर ही क्लोज है, वीक भी इसके अंदर है, तो यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो। बोलो 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 जल्दी बोलो। और एक बात बताना, जो ग्रीन कलर कैंडल है, ओके, ये वाला 3 नंबर कैंडल, कौन सा है, कौन सा वाला? 3 नंबर, ये वाला हमारा, हम्म, मैंने कर्सर रखा है ये ये वाला। वाला। ओके, ये वाला, ओके ठीक है, बोलो। हाँ, बस ऐसे ही टच करके आए तो तभी ट्रेड ले सकते हो या नहीं मिले? अब यहाँ से रिवर्स हो गया ना एक बार, तो खेल खत्म हो गया इस लेवल का। नहीं 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 नहीं, और वो अच्छा पहले वाला वो नहीं है, वो अच्छा, नहीं है, वो हाँ दोनों चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट ये टच हाँ करके रिजेक्ट हो गया तो यहाँ हाँ से ट्रेड ले सकते नहीं ले सकते। हाँ ओके, ये इसके अंदर क्लोज हाँ। होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए रेड ग्रीन कैंडल, उसके बाद जा सकते हो। ओके। ठीक है, इसमें गैप है हाँ, तो ट्रेड नहीं ले सकते, क्लियर। और एक बात पूछना है। हाँ बोलो बोलो और एक बात, बोलो। हाँ, और एक बात क्या है, मुझे इसमें तो कैंडल नहीं है ना। ओपन हो गया है। ओके, हम्म, हम्म, बोलो बोलो बोलो। और कैंडल ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया है, ठीक है, फिर ओके घूम के नीचे आएगा, ओके। और फिर दोबारा नीचे आने से ऊपर जाने के बाद हमको ट्रेड लेना है। एग्जैक्टली, इसके बाद अगर यहाँ पे आके क्लोज किया तो यहाँ से आप ट्रेड ले लो डाउन का, ओके ठीक है। समझे। तो ठीक है, ये डाउट लेना है, क्लियर, हाँ। डाउट क्लियर। ओके, वेरी गुड, ठीक हाँ है। और किसी को डाउट है? नहीं बड़ी, या सुमित भाई कुछ डाउट है आपको? हेलो 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 सुमित भाई, ठीक है। हेलो हेलो, सर। हाँ हाँ हाँ, है कोई डाउट है किसी को? सर सर, मैं बोल रहा था कि अगर कैंडल लेवल के अंदर आया, फिर एक एमटीजी में वो रिवर्स हो गया, तो वो नहीं लेवल कर काम सकते, करेगा कि नहीं फिर से? करना ही नहीं है ना। अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, छोड़ो उसको, समझ में आया। लॉस हो गया का मतलब क्या है कि अभी इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो मार्केट इसका फेक ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद जब वापस इसके अंदर आएगा तो फिर रिस्पेक्ट देगा, समझ में आया आपको, तभी उसको यूज जब जब फिर से हम वो लेवल को ले सकते हैं ना? ले सकते हो, क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ ना, रिवर्स तो हुआ नहीं है, तो यूज कर सकते हो, समझे मेरी बात। अच्छा ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया था, ये यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, पहले तो वो बताओ, रीजन बताओ, व्हाट इज द रीजन। ये किसका है? अदा भाई, सर अदा भाई मेरा ने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है ना, डाउन का ट्रेड लिया था, यहाँ से वो लॉस हुआ,
ठीक है, देखो 3 कैंडल यहाँ से बनी थी तो आपका लेवल एक्चुअली यहाँ से लगता, सही है, यहाँ से लगता, तो इसमें अगर रिजेक्शन पॉइंट है तो उसका अगर लाइन लगाओगे तो इसका तो फिर ब्रेकआउट हो गया ना। अगर इसमें कोई भी रिजेक्शन ठीक। पॉइंट है, ठीक है, और आप यहाँ पे लाइन लगा रहे हो, ओके, तो इसका तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब इस वीक को आप यूज कैसे कर सकते, इसको नहीं लगा सकते आप, ये गलत लगाया आपने। सर समझो, ब्रेकआउट कैसे 3 कैंडल का समझना है लेवल यार। कहाँ से लगाया आपने, यहाँ से लगाया, यहाँ से लेवल लगाया, हाँ ठीक हो गया, चलो हाँ यहाँ से लेवल लगाया, हाँ। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा लिया हम्म, आपने, इसका हाई पॉइंट कौन सा लिया, इसका हाई पॉइंट मैंने इसके यहाँ पे 2 कैंडल है ना रेड। ये वाला लिया ना, ये गलत हाँ लिया आप, हाँ। क्योंकि अगर इसका हाई पॉइंट यहाँ लोगे नहीं, यहाँ पे लाइन लगाओगे तो इसका तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया, अच्छा। समझे आप। इसका अगर हाई, उसका हाई कब ले सकते हो, जब इसका भी कितना बड़ा हो, समझे, ओके। अगर इसके इक्विवेलेंट के अंदर आप यहाँ पे लाइन लगाओगे ना, यहाँ पे लाइन लगाओ आप, अरे यार 1 मिनट रुको, मैं बताता क्लियर करता हूँ। देखो अगर मान लो ये ग्रीन कैंडल का वीक यहाँ से इतना बड़ा था, ठीक है, या रेड का था, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ओके, और अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल लगाते हो, और अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल लगाते हो, तो इसकी वीक तोड़ के एक नया हाई बन गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके, तो आप इस हाई को यूज करो, ये मैक्सिमम हाई है, समझ गए, ओके। जी। अभी की कंडीशन क्या है कि उसने वीक बनाया ही नहीं है, उसका वीक है वो यहाँ है, और यहाँ अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल लगाऊं इस रेड कैंडल की हाई पे, रेड कैंडल की जो वीक है ना हाँ उसके ऊपर, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ना ये कैंडल, रेड कैंडल, हाँ सर 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 तो हाँ इसका सर। खेल खत्म हो गया, ये बस इतना ही है, आप वो लेवल गलत यूज कर रहे हो, समझे मेरी बात, जी ठीक जी है। जी सर। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, फिर रिवर्स हो गया, फिर 3 कैंडल बनाया, तो फिर यहाँ से लेवल काउंट करो, ओके। अब इसमें कोई रिजेक्शन है और वहां तक आप लाइन लगा रहे हो, और वहां पे भी अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट बॉडी के साथ हम्म। ब्रेकआउट है, समझ गए, तो फिर आप, जी। तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते ना, क्योंकि उसने तो फिर आपका हाई बना दिया आपके जोन एरिया का, हम्म। समझे मेरी बात, ठीक है। जी सर। फिर आप उसको, जी। इसको भी यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर इसकी वीक बड़ी होती, इतनी इतनी बड़ी वीक होती यहाँ पे, ठीक है, ओके, और हाँ। आप यहाँ से एक लेवल लगाते इसकी वीक में, तो आपको दिखता कि भाई इसने वीक से ब्रेकआउट किया है, बॉडी से नहीं किया है, समझे, तो तो लगा इसका सकते मतलब थे फिर। तो उसको यूज करना है, फिर उसको ही यूज करना है, फिर हाईएस्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा, जी। समझ गए। कब तक देखना है, जब तक सामने आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक देखना है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया ना इधर, तो खेल खत्म हो गया, हम्म। यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर आपका जोन एरिया हो जाता, समझ गए, ओके। जी। अभी की कंडीशन देखो, यहाँ पे 2 कैंडल है, लेकिन आपने हाईएस्ट पॉइंट तो यूज किया, बिल्कुल सही है, और अगर ये कलर चेन लेवल आप यूज करते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखो यहाँ पे आपको रिवर्सल का ट्रेड मिला सेकंड कैंडल पे, इस जगह पे, जब वो कैंडल इसके अंदर गई, सेकंड कैंडल जब इसके अंदर गई ना, तब आपको ट्रेड मिलेगा, समझे आप। यहाँ पे क्या है, 2 कैंडल है, हम तो 3 कैंडल वाला यूज करते हैं, तो ये तो यूज होगा ही नहीं, समझे, ये सिर्फ लेवल लेवल हाँ। लगाने की वजह से मैंने बताया आपको, ठीक है, ऐसे जी यूज जी। नहीं करना है आपने, 3 कैंडल वाला ही यूज करना है। हाँ। मोस्टली सबको क्लियर है ना हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे भी, यस सर। यहाँ पे भी रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट परफेक्ट है, देखो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया ना, परफेक्ट है। अगर ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई तो इस पे डाउन के लिए जा सकती है, सही है, ओके। देखो विन है ना यहाँ पे, परफेक्ट है। अभी समझ में आ रहा है ट्रेडिंग करना कैसे होती है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, हेलो, आ रहा है, आ रहा है। ये गलत ट्रेड है, जी जी किसने लिया भाई आपको, आ ये रहा किसका ट्रेड है, ये किसका ट्रेड है, साकिब भाई अवेलेबल है, नहीं है, साकिब भाई आए, यस सर। साकिब भाई ये ट्रेड क्यों लिया था, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से एक बार रिवर्स हो गया ना, इस जगह से रिवर्स हो गया, सर यस सर, ये यहाँ पे हम थोड़ा पीछे देख देख कर आओ सर। ये यहाँ रहा पे ना, ये जो लेवल थ्री। है ना, ये लेवल, हाँ। ये लेवल ठीक हो गया, यस सर। ओके, लेकिन तो ये रिवर्स हो गया उस ना, पर जो ऑलरेडी ऑलरेडी रिवर्स हो गया ना, या सेकंड टाइम डोंट यूज, यूज नहीं कर सकते सेकंड टाइम,
समझे नहीं समझे? ओके सर, समझ समझे में सर, आया था कि समझे। भाई सर ये एक डाउट है सर। ये यस लेवल को यहाँ यूज कर लिया आपने, तो अब इसको नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करना है, खत्म हो गया इसका खेल। क्लियर? यस सर। सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो ओके बोलो सर। बोलो बोलो बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ लेता हूँ मैं लेता हूँ। बोलो साकिब भाई, आप बोलो चलो पहले। सर आपने जो लेवल मार्क करने क्या क्या था ना, ओके तो उस लेवल मैक्सिमम टाइम आई सेन दिस टाइम ऑलवेज टाइम 3 कैंडल रूल्स। ओके ओके, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। 3 कैंडल रूल्स। ओके सही है। तो जिस टाइम में 3 कैंडल्स रूल्स में किसी किसी टाइम में सर उस हाँ ब्रेक 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 होने के बाद माने ओके, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। नहीं करना है, ब्रेक करने के बाद ट्रेड नहीं करना है। यस सर। ओके, ब्रेक करने सर के बाद क्या करना है आपको? अगेन ब्रेकआउट का वेट करना है। यस सर। फिर जब इसके अंदर आएगा ना, तो फिर ट्रेड ले लो आपकी, फिर ये लेवल को यूज करो, क्योंकि उसका यूज तो हुआ ही नहीं ना, ब्रेकआउट हो गया तो। यस सर। समझ गए ना? ओके, बोलो ओके और सर। कुछ? ओके। चलो, और किसका डाउट था बोलो। सर मेरा सर वसूल भाई। इसमें इसे मैं लेता हूँ, पहले किसका था? साकिब भाई के साथ कौन बोल रहा मेरा था? था सर। हाँ तो विकांत भाई बोला आप। विकांत भाई। वेंकट शिवा भाई। ये क्या हुआ बोले तो भाई, अब इधर लेवल पे ब्रेकआउट हुआ के बोल के बोला था ना, यूज हो गया बोल के बोले थे ना। ओके, ये जो लेवल है ना, हेलो। यहाँ से हाँ ये रिवर्स हो गया विकांत भाई। विकांत हाँ, भाई, नहीं भाई, मैं इधर क्या बोल रहा हूँ बोले तो, इधर यूज हो गया ना, इधर रिजेक्शन नहीं है रेड कैंडल पे। हाँ ओके, रिजेक्शन नहीं है, ठीक हो गया, तो नहीं यूज करना है, मत यूज हाँ, करो। समझ गए? ओके। रिजेक्शन नहीं है तो यूज मत करो। सही हो गया। अच्छा, एक और चीज, अगर ये कैंडल हाई बना लेती है ना प्रीवियस कैंडल का, तो जा सकते हो। ये जो कैंडल ने पिछले कैंडल और का हाई बनाया ना, पिछले कैंडल का जो हाई बनाया ना, ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि भाई बायर्स में पावर है, बायर्स इसको यहां तक लेके गए थे। समझ गए? ओके। और ओके इसमें थोड़ा रिजेक्शन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजेक्शन नहीं है, आप देखो इसमें रिजेक्शन है, मैं कंसीडर नहीं करता हूँ ऐसा रिजेक्शन, लेकिन इसने जब हाई बनाया ना, तो ये रिजेक्शन चल जाएगा। अगर इसमें इतना भी ओके। रिजेक्शन नहीं अरे होता तो यूज नहीं करना है। बोलो 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 बोलो। ओके, ये अब ये ग्रीन कलर कैंडल बना है ना भाई ये वाला। सर अभी। हाँ ये वाला। अब ओके बोलो। इसमें क्या बोलते हैं, ये ब्रेकआउट करके फिर से आता ना लेवल पे हाँ और एक बार। ओके ओके, ये ये ब्रेकआउट इस हो गया। बार यूज करना, ये अ, हो गया, फिर से ऊपर जाता ना, ओके, जाता फिर। जाने के बाद फिर से नीचे आता, अपन लोगों ओके, को क्या बोलते हैं, इधर ट्रेड लेना नहीं लेना भाई। नहीं लेना, क्योंकि अब यहाँ पे दो कैंडल बनाना, हाँ। अगर इधर से तीन कैंडल बना तो फिर इसको यूज कर सकती। ओके। समझे मेरी बात? ठीक हो गया। अगर हाँ यहाँ से अगेन हाँ। तीन कैंडल बन गया तो फिर यूज करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, बाकी नहीं जा सकती। ओके, वेरी गुड। ठीक है ओके, समझ में आया। बहुत बढ़िया। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद जो रेजिस्ट सपोर्ट था उसको हम रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं क्या? सत्यम भाई, कल का वीडियो देखा था आपने? आज ना, आज ही ज्वाइन किया है? हाँ। आज ज्वाइन नहीं किया? नहीं, कल था ना। कल थे ना? तो कल मैंने क्लियर ही हाँ। बोला था, जो सपोर्ट है उसको सपोर्ट में यूज करो, जो रजिस्टेंस है उसको रजिस्टेंस में यूज करो। मैंने कल बोल के रखा है, आप भूल गए शायद। सही है ना? यस तो सर। उसको आप यस सर। रजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस नहीं बना सकते आप इसको। ओके, उसका ओके एक सर। मेथड है, इसको कब बनाना है, कौन सा लेवल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। हर कोई लेवल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नहीं बनता है। समझे? ठीक है। तो उसका एक लेवल जी होता है सर। पर्टिकुलरली, वो लेवल को यूज करना है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में। हर लेवल को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ओके। ठीक हो गया। चलो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आप लोगों ने अच्छे ट्रेड किए हैं। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप का समझ में आ गया ना सबको? जो वीक हाई बनाता है उसका कौन सा वीक लेना है, उसमें किसी को डाउट है? एनीबडी? नहीं सर। अभी तक मुझे तो क्लियर लग रहा है। ठीक है ना? बाकी जो ट्रेड लॉस हो रहे हैं, विन हो रहे हैं, वो तो कोई बेटर ही नहीं करता है अभी। अभी 4-5 दिन के लिए भूल जाओ। आपने सिर्फ, मैं बता रहा हूँ ना, इतना काम करना है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ट्रेड विन क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ। ओके। अब आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, कि मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, जो इनकी मैनिपुलेशन होती है, उसका हमने फायदा उठाना है। ओके, एक मिनट। हाँ ओके। तो ये मेरा 3 कैंडल रूल का लेवल है, सेलर्स का लेवल है। 3 कैंडल बन के मतलब बना था, तो मैंने लगाया था। मार्केट यहाँ आया,
यहाँ आया और इधर इसने क्लोजिंग दिया, ओके, विथ रिजेक्शन, विथआउट न्यू हाई, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? रेड 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 डाउन कैंडल सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, परफेक्ट है, सब जानते हो रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल बनने के रीजन मेरे को बताओगे कोई, क्या रीजन है इसका रेड कैंडल बनने का? सर। सर ये हमने कैंडल जो सर मार्क किया था जोन सर, में ओके, हम लोग मार्क किए थे, सेलर क्या का सेलर। ओके, दूसरा एक रीजन मैं बताता हूँ, ये जो कैंडल है ना, ये स्पिनिंग टॉप है, कौन सा है? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप। मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं पढ़ाता हूँ, बट एक्चुअली कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्यों काम नहीं करती है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होता है ना, ये रिवर्सल का भी कैंडल होता है और कंटिन्यूशन का भी कैंडल होता है, सही है, ओके। इसकी जो सर बॉडी है उसके हिसाब से सेम दोनों की वीक होनी चाहिए या उससे बड़ी वीक होनी चाहिए, बॉडी साइज से बड़ी वीक होनी चाहिए, तो ये स्पिनिंग टॉप। अगर ये एट द लेवल क्लोज हुआ है ना, तो इसका मतलब ये रिवर्सल कैंडल, सही हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि जो लोग कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जानते हैं उनको ये कैंडल मिल जाता है एट द लेवल, वो लोग ट्रेड लगाते हैं यहाँ से डाउन के लिए, लेकिन मार्केट क्या करता है ना, इसको ग्रीन बना देता है यहाँ से, समझ में आया आपको? ओके, अब जब ये ग्रीन बन जाता है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ना 70% काम करती है। कभी कभी मार्केट में लेवल ऐसे होते हैं ना, वीक लेवल होते हैं या बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इसको ब्रेक करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ये धोखा देगा, स्पिनिंग टॉप बना है तो रिवर्स करेगा, उनका एक साइकोलॉजी सेट है, समझे। लेकिन मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन को मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, इनकी एक मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन क्या है, कि मैं ना, समझ लो कि मेरे को कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं आती और मैं करता हूँ कलर को फॉलो, अगर ग्रीन बनी तो ग्रीन के साथ जाओ, रेड बनी तो रेड के साथ जाओ, समझे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, कि ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, और यहाँ से मैंने मान लो कि $10 की अप की ट्रेड लगा दी, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रीन बनी है तो मैं अप के लिए जाऊंगा, सही है। लेकिन मेरे सामने एक और बंदा था जिसको पता था कि ये स्पिनिंग टॉप है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जानता था, उसको पता था स्पिनिंग टॉप है, और जब स्पिनिंग टॉप बनता है ना, तो मार्केट रिवर्स करता है। तो इस बंदे ने क्या किया, $20 की अप डाउन की ट्रेड लगाई, समझे, ठीक है। अब जी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया कि अगर मार्केट ने इस $20 वाले को विन करवा दिया, अगर यहां से रेड कैंडल बन गई, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट को $20 देने पड़ेंगे, समझ लो 100% दे रहा है रिटर्न, तो $20 मार्केट को देना पड़ेगा। तो $10 तो वो मेरे पास से ले लेगा जो मैं हारा था, क्योंकि ये कैंडल रेड बन जाएगी, समझे मेरी बात, या सुन लो। यस अगर ये रेड बन गई तो मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा तो मैं $10 मेरा चला जाएगा, जब वो चला जाएगा तो $10 मेरे पास से लेगा वो, प्लस दूसरा अगेन एक $10 प्लस करके ना इसको $20 चुकते करेगा, देगा इसको, क्योंकि इसने विन किया ना, ओके। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मार्केट को कोई आम आदमी, कोई एक बंदा बैठ के हैंडल नहीं कर रहा है, ओके। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, बाइनरी ऑप्शन के जितने भी एक्स वाई जेड कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, उनका एक एल्गोरिदम सेट होता है। जैसा कि हमारा एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, ठीक हो गया, कैलसी, मैंने यहाँ पे गुजरात में बैठ के 2+2 लगाया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। 4 आएगा, ठीक हो गया। विकांत भाई आप कहाँ से हो? हैदराबाद भाई। आप हैदराबाद में बैठ के 2+2 लगाओ, क्या आंसर आएगा? 4 ही आएगा भाई। हम दोनों सेम टाइम में लगा रहे हैं भाई साहब, 4 जब उधर चला आएगा तो इधर क्यों आ गया वापस, एक ही जगह जाएगा ना 4, या दोनों में सेम आएगा? हाँ, दोनों दोनों में में सेम, सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेटर है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है और इसका एल्गोरिदम एक सेट है, इसके एल्गोरिदम में है कि 2+2 ओके। तो 4, 2+2 तो 4, यहाँ पे कोई तीसरा बंदा नहीं है, ह्यूमन नहीं है, एक आदमी नहीं है वहां पे, कैलकुलेटर है ना, ये एक रॉबोट है, क्या है? हाँ, रॉबोट है। रोबोट। तो सेम इस तरीके से ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, इनके ऊपर ना एक एल्गोरिदम सेट होता है, उसके कैलकुलेटर में वो डिसाइड करता है कि कितना परसेंट ट्रेड अप के लिए लगी है, कितना परसेंट ट्रेड डाउन की लगी है, समझ में आ रहा है ओके। आपको? ठीक हो गया। एक हाँ मिनट भाई। की कैंडल पे, एक मिनट की कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पे कितना परसेंट की ट्रेड अप की लगी है, कितना परसेंट की ट्रेड डाउन की लगी है।
अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मतलब ऐसा ही होता है? तो उसके लिए ना आप मार्केट में जब देखोगे ना, साइड पे एक सेंटीमेंट करके चलता होता है, जहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर दिखाता है। एक लाइन होती है ऐसे यहाँ पे साइड में, जहाँ पे चार्ट चल रहा होता है ना यस आपका, वहां पे उसको हाँ बोलते हाँ हाँ हैं। भाई मैं కూడా 50% 60% जब हाँ, जब ऐसा अप डाउन होता अप डाउन रहता होता है। तो ये अप डाउन क्यों होता है? ये अप डाउन इसलिए होता है कि यहाँ पे इसको पता रहता है कि कितने परसेंट की ट्रेड लग रही है अप के लिए डाउन के लिए। मतलब सीधी सी बात है, इसको पता चल रहा है ना, तभी तो ये बता रहा है। हाँ भाई सही हो गया? ओके। तो अब हाँ इनके एल्गोरिदम में ये सेट होता है कि मार्केट चाहे इसको ग्रीन बनाए, मार्केट चाहे इसको रेड बनाए, प्रॉफिट में हमेशा ब्रोकर रहेगा। कौन रहेगा? ब्रोकर। बरोबर ब्रोकर। ये सॉफ्टवेयर प्रॉफिट में रहेगा। कैसे रहेगा? जैसा कि मान लो कि मैंने बताया आपको कि मैंने $10 की ट्रेड लगाई थी, तो इसने क्या किया ना, मेरे को विन करवा दिया। अब ये कैंडल कौन सी बनी है इससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। ये स्पिनिंग टॉप बनाए ना, सही है यस ना? सर। मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि ये स्पिनिंग टॉप है। मुझे नहीं पता था, मैं तो कलर को फॉलो कर रहा था। मैंने $10 का आपका ट्रेड लगा दिया, ट्रेड मेरा विन हो गया ना, तो मेरा साइकोलॉजी सेट हो गया। कैसा सेट हो गया? देखो, मेरा साइकोलॉजी ये सेट हुआ कि जब भी स्पिनिंग टॉप लेवल पे बनता है ना, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, क्योंकि रजिस्टेंस लेवल पे बनेगा ना, ठीक है ना? तो अप ट्रेंड में जब भी स्पिनिंग टॉप लेवल पे बनेगा ना, तो वहां से मार्केट कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैंने $10 का ट्रेड लगाया था और मेरा ट्रेड यहाँ पे विन हो गया। समझे मेरी बात? ओके। लेकिन जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले बंदे होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये स्पिनिंग टॉप है, अभी लेवल पे काम नहीं किया, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी काम नहीं करेगा। कभी कभी काम नहीं करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। तो हाँ उनका साइकोलॉजी सेट है, उनका स्ट्रेटेजी सेट है। वो बंदे का यहाँ पे लॉस हुआ था $20 का, सही है ना? क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, तो उसका लॉस हो गया। तो मार्केट ने क्या किया, इसके $20 में से $10 निकाल के मेरे को दे दिया, सही है? और $10 अपना रख लिया प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट हुआ, मेरा हुआ या ब्रोकर का हुआ? दोनों को हुआ भाई अभी भले ही दोनों को दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट सिर्फ ब्रोकर का हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हम दोनों की साइकोलॉजी से खेल रहा है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को क्या बताया था कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी काम करती है, तभी तो उसने $20 का ट्रेड लगाया था ना, सही है? अब यहाँ पे ना हाँ मेरी साइकोलॉजी सेट हो गई। मेरी साइकोलॉजी क्या सेट हो गई कि जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है एट द लेवल, ओके, तो जो कलर का कैंडल होता है ना, वो कलर का कैंडल बन जाता है। मेरी साइकोलॉजी ये सेट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, मैं यहाँ से कंपाउंडिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, $10 विन किया ना, मैं सीधा $20 की ट्रेड मारूंगा आपके लिए। अभी भी सेम कंडीशन बनी, स्पिनिंग टॉप ही बना था। अभी भी सेम कंडीशन बनी, स्पिनिंग टॉप बना था। मैंने ट्रेड ले लिया $20 का अप के लिए। किसके लिए? अप क्लियर। के लिए। आपके क्यों? लिए $10 तो मेरा था, $10 मैंने प्रॉफिट किया था। अगर लॉस होगा तो $10 लॉस होगा। समझे ना? अगर प्रॉफिट हुआ तो हाँ भाई $40 का प्रॉफिट, $20 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने कंपाउंड नहीं किया, मैंने यहाँ पे $20 का अप का ट्रेड लगा दिया। क्यों लगाया? स्पिनिंग टॉप बना था एट द लेवल, साइकोलॉजी सेट हो गई मेरी। ये तो लेवल पे बनता है ना ऐसा कैंडल, वीक कैंडल, तो फिर मार्केट कंटिन्यू करने के लिए बनाता है। ओके। लेकिन जो स्पिनिंग टॉप, जो जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी फॉलो करता था ना, क्योंकि ऑलरेडी उसका $10 लॉस हो, $20 लॉस हो चुका था, तो वो अब रिस्क नहीं लेगा। वो अब रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करेगा। वो क्या करेगा, $10 का ट्रेड लगाएगा। समझे? या मान लो कि उसने भी $20 का ट्रेड लगा दिया, समझ लो, सही है? ओके। $10 का ट्रेड लगाएगा या 20 का लगाएगा। अब मार्केट क्या करेगा ना, अगर मार्केट 100% दे रहा है, 100% रिटर्न दे रहा है ना, तो मार्केट क्या करेगा, मेरे को तो विन करवाना ही है उसको। क्यों करवाना है? क्योंकि अगर मुझे विन करवाएगा तो ही तो ये $10 लॉस हो, सॉरी, क्या बोला आपने? हाँ। अब मेरे को विन नहीं करवाएगा। अब ये क्या करेगा, अब ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले को विन करवाएगा, क्योंकि इसने $10 की डाउन की ट्रेड लगाई है और मैंने $20 की अप की लगाई है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब मार्केट क्या हाँ करेगा, भाई बिल्कुल परफेक्टली मार्केट आपको अच्छे से, हराएगा इनको जिताएगा एग्जैक्टली अब मार्केट अच्छे से काम करेगा और उसको विन करवा देगा और मेरे को हरा देगा। तो मैं तो जो कि तुक्केबाजी कर रहा था ना, मैं तो सिर्फ कलर को फॉलो कर रहा था, तो मुझे तो पता था विन हार, हार्ड लॉस चलता है। मेरी ये रेट बन गए तो नेक्स्ट कैंडल रेट के लिए चला जाऊंगा। मैं तो कलर को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को कोई मैटर नहीं करेगा इसका इतना ज्यादा। समझ रहे हो? तो ठीक है ना? हाँ लेकिन जो भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे काम कर रहा है, वो बंदे को इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा?
देख स्पिनिंग टॉप काम किया ना यहाँ पे, पहले कोई लोचा हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इस वजह से काम नहीं किया था, अभी तो काम किया ना, मतलब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वर्क करती है, यस और नो, यस समझे? भाई। ठीक हो गया। मार्केट क्या करता है, हम दोनों की सेलर्स एंड बायर्स जितने रिटेलर है उन सबके साथ खेलता है। अगर मान लो मार्केट को, कभी मार्केट आपने देखा कि 100% रिटर्न दे रहा है, कभी नहीं देगा, वो 80% नहीं भाई, 90% 92, 90% देगा। हाँ 92, 93, 80, 85 ऐसा रहता 98 देगा, 98 भी देगा, समझ में आया आपको? 100% नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर मान लो इसने 98 भी रिटर्न करना पड़ा ना, तो भी 2% इसका प्रॉफिट है, समझ में आया मेरी बात? है। ओके। यस सर। ओके, हाँ भाई। सही है। तो मार्केट हमेशा ऐसा ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे $100 की सिर्फ ट्रेड लगी है, यहाँ पे $1000 की, मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड लगती है एक एक कैंडल पे, सही है। हम लोग $1-2 की बात हाँ नहीं कर भाई। रहे, सबको मिला के ट्रेड देखा जाएगा ना एक ही कैंडल पे, तो ये परसेंटेज आपको दिखाता है, वो सेंटीमेंट कितना परसेंट का ट्रेड लग रहा है, समझे? ओके, तो इनकी जो मैनिपुलेशन है वो समझ गए आप पहले, इतना समझ में आ गया आपको? हाँ समझ में आ गया। यस। वेरी गुड। अब एक काम करो, मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ, नया मीटिंग डालता हूँ, लिंक उसको ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, भाई। इसको लीव करो, मैं दूसरा लिंक डालता हूँ, उसको ज्वाइन हो जाओ।